Good morning students. Today's topic is real numbers. In this topic we read about operations of number systems. It means how can we add two or more numbers that are irrational numbers. It is also said to be operation of surds. Like this is root 3, root 2. These are irrational numbers, but it is also said to be surds. So in this lesson, we will read about operations of surds, addition, subtraction, multiplication and division. Now at first, we know about the process of addition of surds. इस चीज को हम लोग समझें, हम लोग कैसे दो या दो से ज़्यादा आइदर टू और मोर देन टू जो नंबर्स हैं उनको कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करें कि कुछ रूल्स है उसके लिए फॉलो करना होगा। सबसे पहला जो रूल्स है वह देखें, लाइक सर्ट्स किसको कहेंगे उस चीज को पहले जानना है। लाइक सर्ट्स, लाइक सर्ट्स कहने का अर्थ है आपको देखना है कि हर का जो होल नंबर्स है उसको रिमूव कर दें ईच केस में। तो इसको अगर हम लोग रिमूव किया तो क्या बचा, रूट 3। इसमें 3 को रिमूव किया माने बिना रूट का नंबर को, इसको तो ये भी बचा रूट 3। इसमें 8 को किया तो ये भी बचा क्या चीज। तो अगर इसके होल नंबर्स को हम लोग हटाने के बाद, दैट इज ऑल्सो सेड टू बी कॉफिशिएंट, इसको अगर कॉफिशिएंट को हटा दें तो कॉफिशिएंट जो कि होल नंबर बहुत प्रॉपर हम लोग इस केस में कहेंगे, किसी किसी केस में नहीं होगा। यह इसलिए हम लोग होल नंबर बोले कि यहाँ क्वेश्चन के अनुसार, इसलिए आप इसको होल नंबर नहीं बोलकर कॉफिशिएंट बोले तो ज़्यादा प्रॉपर है, हमको यही बताना था। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ जो कॉफिशिएंट्स है, इस कॉफिशिएंट को हटाने के बाद जो बच रहा है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम हो गया तब कहेंगे कि यह लाइक सर्ट्स है या लाइक नंबर्स हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो हम लोग कोई भी ऑपरेशन में, अभी हम लोग सिर्फ एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके लिए लाइक सर्ट्स का होना जरूरी है। इसमें जब भी हम लोग चलते हैं एडिशन में तो इसके लिए कुछ प्रोसेस आया है। सबसे पहले बोले हैं कि लाइक सर्ट्स को आप सेलेक्ट करो, ग्रुप बनाओ लाइक टू लाइक। सेकंड में बोले कि इसमें जो नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स इसलिए लिखे कि यहाँ लिखा हुआ है होल, लेकिन इसमें जो नंबर आएंगे, जो आपका 1/2 आए कि 3/7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी, होल नंबर्स में भी आएगा। तो इसमें जो हम लोग चलेंगे, इंटीजर्स में भी आएगा। तो इसमें जो चलेंगे कि जो कॉफिशिएंट को, कॉफिशिएंट चूंकि दोनों तो नंबर हैं, एक ही तरह का है, तो उसको अगर ऐड करना है, सेम साइन है तो ऐड कर देंगे, अपोजिट साइन है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम साइन में अगर लाइक टर्म है, उनका साइन सेम है, तो ऐड करना है तो नंबर को ऐड कर दें, कॉफिशिएंट को ऐड कर दें। चाहे वह होल नंबर है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, और फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेकर आप जानते हो। उसके बाद में जो उसमें रूट वाला नंबर है उसको लिख दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए एक जनरल रूल्स हम लोग लिखे हैं ऑफ अलजेब्रा का। इसमें क्या होता है, आप पीछे के क्लासों में देखें कि सेम साइन अगर रहा, सेम साइन अगर है, सेम साइन अगर रहेगा तो ऐड द नंबर करेंगे, ऐड करते हैं। और अगर डिफरेंट रहेगा साइन, सेम साइन का अर्थ है माइनस माइनस, चाहे जितना में भी हो, या प्लस प्लस, ऐसा जितना में भी हो, तो इस केस में देखेंगे कि नंबर को ऐड कर देना है, और जो उसके साथ रूट वाला नंबर है उसको लिख देंगे, और जो भी साइन है उस साइन को लिख देते हैं, आप जानते हो। लेकिन अगर जो है
साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तब इस केस में सब्ट्रैक्ट द नंबर होता है, सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। नंबर को जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो लार्जर होगा, लार्जर नंबर्स साइन हमको पुट करना होगा, पुट लार्जर नंबर साइन, जो नंबर बड़ा आया है उसी का साइन को हमको पुट करना होगा। ये सब रूल है, आप जानते हो। अब हम लोग जो चलेंगे वह क्वेश्चन के आधार पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके आधार पर इस चीज को एडिशन समझेंगे। लेट अस सपोज दैट वी वांट टू ऐड द नंबर्स इतना एंड इतना। हम लोग एक एग्जाम्पल से चले। क्वेश्चन है ऐड 2√3 माइनस 5√2 एंड √3 प्लस 2√2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख दें, यहां एंड है उसके लिए प्लस, क्यों? क्योंकि ऐड करना है, और उसके बाद है √3 प्लस 2√2। बोले हैं सबसे पहले ग्रुप बनाइए लाइक का, तो लाइक कैसे जाने? इसके लास्ट में √3, यहां भी √3, एक ग्रुप है, लाइक हो गया। √2 से लाइक है, तो इसको एक साथ लिखिए, तो क्या हो गया ये? 2√3 प्लस √3 माइनस 5√2 प्लस 2√2, माइनस 5√2 प्लस 2√2। खाली ग्रुपिंग किया है। ए लाइक ग्रुप है, एलजी लिख दिए हैं, लाइक ग्रुप है, ये भी लाइक ग्रुप है, इसलिए ऐसा हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में जब चलेंगे तो लाइक तो आ गया। अब उसका नियम था कि पहले अगर इसमें होल नंबर है तो होल नंबर को ऐड करेंगे, तो यहां छिपा हुआ 1 है, हिडन 1 है, ये 2 है, तो 2 प्लस 1, क्योंकि साइन सेम है, यहां कोई साइन नहीं तो प्लस, ये भी प्लस, तो साइन तो सेम हो गया, तो 2 और 1 3 एंड √3। ऐसा नहीं कि √3 और √3 दोनों लिख देंगे 2 बार, ऐसा नहीं। इसमें देखें लाइक तो है दोनों, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस है। अब इस स्थिति में जब हम लोग चलेंगे तो आप पीछे में जाने की अपोजिट साइन यहाँ लिखे हुए भी थे कि अपोजिट जब साइन रहेगा तो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 2 गया, 3√2, और बोले थे कि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन, 5 और 2 में 5 बड़ा है, 5 का साइन माइनस है, तो इसका आंसर हो गया 3√3 माइनस 3√2, इस तरह का, यही ऐड हो गया। सिमिलरली एक हम लोग फ्रैक्शन से देखें कि उस फ्रैक्शन में इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शंस में देखिए कैसे ऐड होगा। 2/3 √7 प्लस 1/2 √2 प्लस √11 एंड मीन्स प्लस 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 माइनस √11। देखिए क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है, क्वेश्चन है आपका एडिशन का है, ऐड करना है। तो यहां तक तो हो गया। अब इसको ब्रैकेट को रिमूव करके करना है, तो पहले आप ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए। हम लोग इसको रिमूव कर दिया, हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ग्रुपिंग करें लाइक का। √7 तो √7 है, एक साथ लिखेंगे 2/3 √7 प्लस 1/3 √7 प्लस 1/2 √2 प्लस 3/2 √2 प्लस √11 6 √11 माइनस √11। एक ग्रुप तीनों जो है लाइक में चला गया। दोनों में अब इसमें क्या कॉमन है, तो उसको आप कॉमन भी ले सकते हो, ज़्यादा अच्छा है कि समझ लीजिए
कॉमन लेकर सिंपलेस्ट वे में इसको समझ लें ऐसा, इसमें से √2 कॉमन है, लेंगे 1/2 प्लस 3/2 √2, इसमें से √11 कॉमन है तो 6, और एक हिडन होता है 1, सबका कोफिशिएंट 1 होता है। चूंकि 1 जा किसी में करते हैं टेबल में तो कोई चेंज नहीं आता है। एलसीएम लें, संयोग से एलसीएम सेम है तो 3 हो गया, तो ये हो गया 2 + 1, 2 + 1/3 √7, यहाँ से चलें 2, 1 + 3 √2 प्लस √11, इसको माइनस करेंगे 5, 2 और 1 3, 3/3 √7 प्लस 4/2 √2 प्लस 5 √11, 3 से 3 कैंसिल, इससे 2 जा, अब क्या बचा √7 प्लस √2 प्लस 5 √11, यही इसका इसका एडिशन हो गया, यही इसका एडिशन है। इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट में अगर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की सब्ट्रैक्शन अगर आ गया, सपोज करें सेम क्वेश्चन को हम सब्ट्रैक्शन से बनाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन सेम है सब्ट्रैक्शन से है, तो उस स्थिति में यहाँ प्लस के बदले क्या होगा माइनस, और जब भी साइन यहाँ माइनस डालेंगे तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, हो गया। अब फिर उसको लाइक में जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग को लिखना है, लेकिन इस प्लस के बदले में माइनस करके लिखना है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2/3 √7, 2/3 √7 प्लस 1/2 √2 प्लस 6 √11 माइनस, अब माइनस करेंगे तो इसमें अगर सपोज करें यहाँ पर माइनस डालते हैं ये, तो सब का साइन अपोजिट लिखेंगे, तो क्या हो गया प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/3 √7 माइनस 3/2 √2, और ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस √11। फिर वही रूल आप आइए ग्रुपिंग में √7 तो √7, तो 2/3 √7 माइनस 1/3 √7 प्लस 1/2 √2 माइनस 3/2 √2 प्लस 6 √11 प्लस √11, ऐसा। फिर इसमें से कॉमन ले लो √7, तो इसी को और हम लोग इसी में कर देंगे अब, तो क्या हो जाएगा √7, यहाँ से √2 कॉमन है हटा देंगे, और इसको ब्रैकेट में डाल दिया है 1/2 √7, इसमें √11 कॉमन होगा, तो √11 कॉमन होगा तो इसको हम लोग ले लेंगे। अब इसमें से एलसीएम ले लीजिए 3, 2 - 1 क्या बचा 1/3 √7, इसमें से अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो -2 -2/2, तो माइनस √2 और 6 और 1 7 √11, इस तरह से आंसर हो गया। तो प्लस माइनस हो गया। नेक्स्ट में हम लोग को चलना है इनटू मल्टीप्लाई, तो यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई जो है वह किसी भी ऑर्डर में हो जाता है, लेकिन उसके लिए ऑर्डर नहीं, लाइक और अनलाइक किसी में हो सकता है, लाइक और अनलाइक किसी में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज करें एक क्वेश्चन है 16 √6 बाई मीन्स मल्टीप्लाई 4 √2, यही क्वेश्चन है। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो e √6 है, e √2 है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर बताएंगे इसके बाद वाला में, लेकिन इसे लाइक नहीं है, √6 और √2 लाइक नहीं है, फिर भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है ऑर्डर, उस चीज को समझना होगा। ऑर्डर सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। इसके पहले वहां पढ़ रहे थे कि शर्ट्स लाइक रहेगा तब ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, अब पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर सेम रहेगा तो
दोनों मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो सकते हैं, सेम रहेगा तब। ऑर्डर क्या है, यहाँ पर जो नंबर होता है यही उसका ऑर्डर डिनोट करता है, यह और कुछ नहीं होता है तो सेकंड ऑर्डर से शर्ट शुरू होता है, सेकंड। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तब जैसे कहीं कहीं देखे होंगे ऐसे लिखता है, इसके अंदर 3 है तो इसका अर्थ है थर्ड ऑर्डर है, दैट इज सेड टू बी थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर रूल है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर में ही हम लोग ऐसा करेंगे, सेम नहीं है तब उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो इसमें चलेंगे तो पहले होल से होल या जो नंबर से नंबर, कॉफिशिएंट टू कॉफिशिएंट बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले कॉफिशिएंट टू कॉफिशिएंट, ये लिखना नहीं होता है समझने के लिए, और फिर इक्वेशन है आपका। रूल बताया कि पहले सेम ऑर्डर से सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई इजीली होता है, ऑर्डर चेंज रहने पर भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है सेम ऑर्डर के लिए, लेकिन हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो ऐसे है तो पहले बोले कि कॉफिशिएंट को लिख दें, फिर ऐसे लिख दिया। अब देखिए दोनों में ऑर्डर सेम है, उस ऑर्डर को कॉमन ले लें तो 6 × 2 इट मीन्स 64 × 6 को तोड़ सकते हैं तो 64, और इसमें जो चीज रहता है 2 बार उसका पर से रूट हट जाता है, उस पर से रूट हट जाएगा। तो ये हो गया 64, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, √3 128 √3 हो गया। इसी तरह कुछ अपने से कुछ और भी ले सकते हैं, 8 √7 × 2 √2 या 3 कर दें अलग अलग एकदम। तो देखिए यह डिफरेंट है तो 8 × 2 और √7 × √3, 8 2 जा 16, ऑर्डर सेम एक साथ 7 × 3। ये और जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसलिए और नहीं टूटेगा, √21। यही क्या हो गया आंसर। अब डिवाइड है, नेक्स्ट डिवाइड है, इसी को डिवाइड करके देख लें डिवाइड कैसे बनेगा। इसके लिए बोले ऑर्डर सेम है तब इजीली हो जाता है, और ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो उसका लिए भी बताएंगे। ये मल्टीप्लाई के बदले क्या हो गया, डिवाइड। सेम चीज़ है, ऑर्डर सेम है, हो पहले कॉफिशिएंट टू कॉफिशिएंट, फिर ऑर्डर के अंदर का जो नंबर है सेम ऑर्डर वाले नंबर उसको। तो ये हो गया 16 √6/4 √2, इट मीन्स 16/4, दोनों में सेम ऑर्डर है तो ऑर्डर एक साथ ले लें पूरा, तो क्या हो गया 6/2। इससे काट देंगे 4, इससे काटेंगे 3, दैट इज 4 √3 हो गया। इस तरह से हम लोग, अच्छा कहीं सिंप्लीफिकेशन आता है कि सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई में भी जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन जो पढ़े हैं उसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको लिख कर दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो। लाइक 3 क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, नंबर क्या कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 5 + √7, यहां मल्टीप्लाई दे दिया 2 + √5, 2 + √5 ब्रैकेट में है तो पहले हम ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, ऐसे हो गया। इस चीज को मल्टीप्लाई करके भी है माने मल्टीप्लाई में भी दे सकता है, मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले कोई एक नंबर ले लें और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सेकंड नंबर ले लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 +5
इंटू रूट 5, तो यहाँ तो होल नंबर 1 छिपा है तो 5 बन जा 5 रूट 5। इससे चलेंगे 2 इंटू रूट 7, तो 2 इंटू 1 छिपा हुआ है, तो 2 इंटू 1 2 रूट 7, फिर 1 इंटू 1 1 रूट 5 इंटू रूट 7, ऑर्डर सेम है, एक ही में इंटू कर दें 35, यही इसका क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया। तो सिंप्लीफाई हो या सिंप्लीफाई डिपेंड करेगा कि अगर आप चारों ऑपरेशन जान गए, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो उसी से मिलाकर जो बनता है वो सिंप्लीफाई है।